जिनके जीवन में वह चेतना नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वह एक प्रकार से मर्द व्यक्ति है। यदि एक प्रौद्योगिक अवस्था में प्राप्त नहीं हुई है तो हम एक मर्द प्राय जिस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों लोग एक ही जन्म लेते हैं, इस धरा पर कुछ समय के चलते हैं, जीवन की यात्रा करते हैं, जीवन के उपयोगी संसाधनों को प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर वे काल में समा जाते हैं, अर्थात उनके जीवन की गति वहीं समाप्त हो जाती है। उनके जीवन से न तो किसी का भला हुआ है, न किसी का उस पृथ्वी पर कुछ ऐसे कुछ क्रिया की है जिसके माध्यम से उन्हें एक पहचाना जा सके, क्योंकि उनका तो एक भौतिक अवस्था नहीं थी, एक ज्ञान नहीं था, एक चेतना थी, एक प्रबुद्धता नहीं था, एक जीवन में नवीनता नयापन नहीं था। इसके लिए जीवन में जिनके जीवन में संघर्ष है और जिनके जीवन में संघर्ष आता है और संघर्षों पर विजय को प्राप्त करने के लिए उनकी एक अवस्था प्राप्त होती है, एक चेतना के माध्यम से वे ही अपने जीवन में पूर्ण बने, वे ही अपने जीवन में एक श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचे। निरंतर हमारे जीवन में संघर्ष आए, तकलीफ आए, बाधा है, पीड़ा आए, ऐसी अवस्था में प्राप्त हो और उन सब पर हम विजय को प्राप्त कर सकें, हम अपने जीवन में उस चेतना को प्राप्त करकर उस क्रिया को प्राप्त कर सकें, वह एक बौद्धिक अवस्था होती है। इसलिए सत्युग से कलयुग तक का यह एक उदाहरण है। जिनको हमने पूजा है, जिनको हमने ध्यान किया है, उनके प्रत्येक महापुरुष के जीवन में, प्रत्येक भगवान के जीवन में कठिनाई बाधाएं अवश्य आई, चाहे भगवान श्री कृष्ण का जीवन क्यों न हो। बचपन से उनको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा। पूतना ने, कंस ने, प्रकाशुर ने मारने का प्रयत्न किया, मथुरा छोड़कर द्वारका में राज्य की स्थापना करनी, अर्थात प्रत्येक जीवन के पद पर उनके कठिनाई बाधाएं आई, लेकिन अपने कर्मों की वजह से, अपने क्रिया की वजह से, अपने कार्य की वजह से, अपनी एक भौतिक चेतना वजह से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से वे ईश्वर कहलाए। इसी प्रकार से भगवान राम का अमल उदाहरण दें, 14 साल का वनवास लेना पड़ा, उसके बाद उन्हें पति के विषयों का सामना करना, अर्थात उनके जीवन में भी कठिनाई बाधाएं आई और उनके ऊपर विजय को प्राप्त किया। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण होता है। यदि हम एक सांसारिक क्रियाओं में आगे बढ़ रहे हैं, सांसारिक भर्तियों में आगे बढ़ रहे हैं, तो जीवन वही समाप्त हो जाता है। फिर हमें एक ध्यान की, धारणा की, समाधि की, बौद्धिक अवस्था की, ज्ञान श्रेष्ठता की, पूर्णता की, तपस्या की, देवी प्रति में आवश्यकता नहीं है। यदि हमें उसी प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाना है, यदि हमें अपने जीवन में एक शीर्ष अवस्था तक पहुँचना है, हमें अपने जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। इसलिए पहले हजारों वर्ष पहले एक बड़े डायनासोर पैदा हुआ करते थे, जिनका इतने बड़े मुंह थे कि उसमें 400 से 500 मनुष्य जा सके, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे वे समाप्त हो गए। इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। केवल 2 ही ऐसी प्रजाति रही जो कभी प्रवर्तित नहीं हुई, एक मेंढक, एक कॉकरोच। अर्थात यदि हम एक मेंढक का उदाहरण लें, तो जब बरसात होती है तो मेंढक पानी में बाहर आकर तैरता है, तालाब में तैरता है, और जो ही बरसात समाप्त हो जाती है वह पुनः एक खो में जाकर बैठ जाता है और उसको 3-4 महीने तक, 5 महीने तक उस खो में बैठा रहता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, फिर भी वह उस खो में रहता है, फिर भी वह जीवित रहता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी क्षमता है। और हम 4-5 घंटे यदि बाहर चले जाएँ तो इस पत्थरों पर धूल लग जाएगी, 4-5-6 घंटे स्नान नहीं करें, 10 दिन स्नान नहीं करते, इसमें एक बदबू आने लग जाएगी। अर्थात हम एक प्रकार से ऐसी हमें अवस्था में प्राप्त होगी कि हम अपने जीवन में उस तत्व को भी पहचानने की क्षमता प्राप्त नहीं कर पा रहे। 50-60-70 वर्ष आयु में रोग लग जाते हैं, गुर्दे का रोग है, हृदय का रोग है, और कालांतर में 70-75 वर्ष आयु में समाप्त हो जाती है। 100 में से 2-3 व्यक्ति होते हैं जो 100 शतायु